कहानी शुरू होती है एक महिला जेल से, जहां डया 2 और कैदियों के साथ लिचफील्ड में नई कैदी बनकर आती है। जैसे ही वे दरवाजे की तरफ चलती हैं, कई औरतें उन्हें घूरने लगती हैं। मोरेलो दरवाजा खोलती है और एक बूढ़ी कैदी बाहर निकलती है। मोरेलो उन तीनों नई औरतों को चेतावनी देती है कि वे उससे पंगा ना लें। वह उन्हें आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने भेज देती है। जब पाइपर अपनी आईडी बनवा रही होती है तो गार्ड्स को कैमरे के साथ दिक्कत आती है। उनमें से छोटा वाला बेनेट उसे ठीक करने की कोशिश करता है। पाइपर एक अनप्लग्ड तार देखती है और पूछती है कि क्या इसे लगाना है। दूसरा गार्ड मेंडेस उसे बदतमीजी से चुप रहने और सीधे खड़े रहने को कहता है। कुछ देर बाद मोरेलो नए ट्रियो को जेल घुमाना जारी रखती है। डया पूछती है कि उन्हें बाकी सब की तरह बेज कपड़े कब मिलेंगे। एक और कैदी डया के पास आती है, उसके गाल पर थप्पड़ मारती है और चली जाती है। मोरेलो डया और पाइपर को वो कमरा दिखाती है जहाँ वे डॉर्म्स में भेजे जाने तक रुकेंगी। एक कैदी डया को स्पेनिश नहीं बोल पाने के लिए डांटती है। बाद में डया अपनी माँ एलिडा डयास से मिलने जाती है, जिसने उसे पिछले दिन थप्पड़ मारकर ग्रीट किया था। लेकिन वहाँ उसे एक और औरत मेरिट्सा मिलती है, जो खुद को उसकी माँ की बेटी बताती है और उसे गालियाँ देती है। एलिडा डया को और खाकी कपड़े देने से मना करती है और कहती है कि अभी इतनी जल्दी कोशिश न करे, क्योंकि जैसे ही वह अपनी न्यूबी ऑरेंज जंपसूट से बाहर आएगी तो पुरानी खबर हो जाएगी। सीढ़ियों पर डया ऑफिसर बेनेट से गम मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो किसी के लिए फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकता। डया उससे पूछती है, क्या आप नहीं करेंगे? वो बस चला जाता है। वह डया की तरफ साफ तौर पर आकर्षित है और उनकी फ्लर्टेशंस और भी जाहिर होने लगती हैं। लेकिन बाद में सोने के समय डया अपनी बंक पर चढ़ते हुए अपने तकिए के नीचे एक गम का टुकड़ा पाती है और वह मुस्कुराती है। अगले दिन एक गार्ड बूथ में बैठे हुए एसीओ मेंडेस बेनेट से अफगानिस्तान में उसकी टूर ऑफ ड्यूटी और वहाँ उन्होंने औरतों के मुद्दे से कैसे निपटा पूछता है। बेनेट जवाब देता है कि कुछ रशियन लड़कियाँ उनसे मिलने आती थीं, लेकिन वे अक्सर रोती थीं, जिससे सिचुएशन मुश्किल हो जाती थी। मेंडेस डींगे मारता है कि यहाँ की सभी औरतें उसे चाहती हैं, क्योंकि वे इतने लंबे समय से बंद हैं। जब बेनेट पूछता है कि क्या मेंडेस उनके साथ फूल अराउंड करता है, तो मेंडेस जवाब देता है कि ये नियमों के खिलाफ है। इस बातचीत के दौरान डाया उनके बूथ के पास से गुजरती है। बाद में जब बेनेट अपने गार्ड राउंड्स कर रहा होता है तो एक कैदी उसे अपनी क्यूब में बुलाती है और उसे बताती है कि डाया को दीवार पर तस्वीरें लगाने की इजाजत नहीं है। हालांकि बेनेट तस्वीर की तारीफ करता है, उसे एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट बताता है और कैदी से कहता है कि वह उसे लगा रहने दे सकती है। इससे डाया मुस्कुराती है। अगले दिन डाया अपनी यूनिफॉर्म पहनते समय अपने नेकलेस से अटक जाती है। किस्मत से बेनेट आ जाता है और पूछता है कि क्या वो मदद कर सकता है, और वह ऑफर स्वीकार कर लेती है और वे दोनों हंसते हैं। ये बातचीत अनस्पोकन भावनाओं से भरी हुई है। यहाँ हम बेनेट का डया के प्रति बढ़ता अट्रैक्शन देखते हैं। अगले दिन एक अलार्म बजता है जब बेनेट पेरीमीटर पर चलते हुए दिखता है। हालांकि रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि ये एक फॉल्स अलार्म है। वह टोबैको शैक से एक टिन निकालता है जिसमें कुछ निकोटीन लॉजेंजेस होते हैं और एक अपनी जबान के नीचे रख लेता है। वो दिया को अभी भी लेटे हुए पाता है और उसे बताता है कि अलार्म कैंसिल हो गया था, इसलिए वो उठ सकती है। बेनेट बताता है कि वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिया बताती है कि वो मेंथोल सिगरेट पीती है। वो पूछती है कि क्या वो एक ट्राई कर सकती है और वो उसके होंठ के नीचे एक रखने में मदद करता है। हालांकि उसे वो घिनौना लगता है और वो तुरंत उसे थूक देती है। बेनेट को उसके दांतों में कुछ फंसा हुआ दिखता है और वो उसे निकालने में उसकी मदद करता है, जिससे उनके बीच भावनाएं भड़क उठती हैं। दया को अपनी माँ से बहस करते हुए देखने के बाद वो बाद में उसे जरूरत की चीजों के बदले ट्रेड करने के लिए कुछ मक्का देती है। बेनेट उसे रास्ते में पाता है और उसे याद दिलाता है कि कैदियों के बीच ट्रेडिंग मना है। चुपके से वो उसका हाथ पकड़े हुए उसकी जेब में एक नोट डाल देता है। दिया नाटक करती है कि मक्का जब्त कर लिया गया था। दूसरे कैदियों के सामने वो एक टिश्यू लेती है और बाथरूम की ओर जाती है। नोट पढ़ने पर बेनेट बताता है कि लड़कियों के साथ ज्यादा सख्त होने के लिए उस पर दबाव महसूस हो रहा है। जब वो उनके तयशुदा मीटिंग प्लेस पर पहुंचती है तो उसे एक च्यूइंग गम और उसके लिए छोड़ा गया नोट मिलता है। बाद में बेनेट को उसका नोट मिलता है जिसमें उसकी एक तस्वीर होती है, जिससे उसका हौसला बढ़ता है। दया अपनी माँ के साथ बैठी है, जिसने बेनेट के साथ उसके रिश्ते और उनके प्यार भरे नोटों के आदान प्रदान को पहले ही देख लिया है। उसकी माँ उसे उन करेक्शनल ऑफिसर्स को डेट करने की सलाह देती है जो उसका साथ देंगे, बजाय उनके जो कोई मदद नहीं करेंगे। बेनेट को दया का एक नोट मिलता है जिसमें उससे कल यूटिलिटी क्लोजेट में मिलने का अनुरोध किया गया है। वो बेसब्री से इस मीटिंग का इंतजार कर रहा है। अपने गार्ड बूथ में वो घड़ी के टिक टिक करने का इंतजार करता है, लेकिन उसे ये जानकर झटका लगता है कि जब वो यूटिलिटी क्लोजेट पहुंचता है तो उसे यार्ड में दया की माँ पूरी तरह से बिना कपड़ों के मिलती है। दया अपनी माँ को थप्पड़ मारकर उससे भिड़ जाती है। उस पर बेनेट को सेड्यूस करने की कोशिश करने का आरोप लगाती है और उसे छिन्नाल कहती है। इस बीच कैप्यूटो अपने ऑफिस में सीईओ से लिचफील्ड में संभावित सेल्फी
टेलीफोन के बारे में पूछताछ करता है, बेनेट को कैदियों के साथ सख्त सीमाएं बनाए रखने की चेतावनी देता है ताकि मुसीबत से बचा जा सके कि गलत समय पर एक मुस्कान भी उसे गंभीर मुसीबत में डाल सकती है। बाद में दिया बेनेट से एक सफाई कर्मी के क्लोजेट में मिलती है जहाँ वो उनके रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करता है क्योंकि ये ठीक नहीं है और उसकी नौकरी के लिए खतरा है। दया पूछती है कि क्या वो उसकी माँ के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन बेनेट उसे अपनी भावनाओं का यकीन दिलाता है। दोनों किस करते हैं और दया उस पर माउथ म्यूजिक शुरू करती है। उसकी पैंट नीचे खींचकर उसकी नकली टांग दिखाती है। अपनी नकली टांग को लेकर शुरुआती शर्मिंदगी के बावजूद दया उसे प्यार से चूमती है, जिससे उसकी उसे स्वीकार करने की भावना दिखती है। गार्ड बूथ पर मेंडेस बेनेट को मुस्कुराते हुए देखता है और उसका कारण पूछता है। जब मेंडेस मजाक में कहता है कि बेनेट शायद किसी के साथ इंटीमेट हुआ होगा, तो उसका चिंतित चेहरा उसके डर को जाहिर करता है कि मेंडेस को दया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता हो सकता है। मेंडेस के शक को दूर करने की कोशिश में बेनेट एक कहानी करता है कि वो महिला आधी एशियन और आधी ब्राजीलियन है। इसके बाद लिचफील्ड में तेजी से फ्लू फैलता है, जिससे ज्यादातर कैदी बीमार पड़ जाते हैं। जब उसे रोज की दवाई दी जा रही थी, दिया ने पास के कूड़ेदान में उल्टी कर दी। दिया की माँ उसके लिए एक बाल्टी ले आती है ताकि अगर उसे फिर से उल्टी हो तो काम आए। दिया कहती है कि बाकी कैदी तो ठीक हो रहे हैं, तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन एलेडा कुछ और ही कहती है। इशारा करती है कि दिया की हालत अलग है और वो 9 महीने में ठीक होगी, जिसका मतलब था कि दिया प्रेग्नेंट थी। अगले दिन हम ग्लोरिया को उसके लिए कुछ जड़ी बूटी मिलाते हुए देखते हैं। वो शिकायत करती है कि इसकी बदबू बहुत खराब है, फिर भी वो उसे बताती है कि ये मिक्सचर उसे इससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। हालांकि वो मिक्सचर बेअसर लगता है क्योंकि दिया अभी भी बहुत बुरी हालत में थी। बाद में जब उसकी माँ आती है तो वो दिया को बताती है कि वो उसे अपना प्लान आगे नहीं बढ़ाने देगी। मेस हॉल में दिया और बेनेट एक दूसरे को देखते हैं। बेनेट को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। वो बच्चे को रखने का फैसला करती है, लेकिन पूछती है कि वो इसे कैसे प्लान करे ताकि बेनेट मुश्किल में न पड़े। उसकी माँ कहती है कि वो एक प्लान ढूंढ लेगी। कुछ देर बाद सीजर बेनेट के अपार्टमेंट जाता है। वो उसे बताता है कि वो दिया का रिश्तेदार है और पूछता है कि बच्चा कैसे और कहाँ रहेगा। और तभी बेनेट को पता चलता है कि दिया प्रेग्नेंट है। वो दिया से उनकी जगह पर मिलता है और शिकायत करने लगता है कि सीजर उसके घर कैसे आ गया, जिस पर दिया कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। बेनेट पूछता है कि क्या कोई ऐसी गोली है जिससे वो इससे छुटकारा पा सके, लेकिन दिया, जिसके साथ एलेडा भी आ जाती है, तैयार नहीं होती। उसे चिंता है कि सिस्टम को पता चल जाएगा कि उसने दिया के साथ संबंध बनाए थे, जिससे उन दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। वो बताता है कि उसकी नकली बाईं टांग, जिसे पहले अफगानिस्तान टूर से माना जाता था, असल में एक इन्फेक्शन से है जब उसे चोट लगी थी और उसने फ्लोरिडा में एक गंदे हॉट टब में कदम रख दिया था। एलेडा उसे चेतावनी देती है कि उसे बच्चे के लिए पैसे बचाने और प्लान करने के साथ साथ दिया की प्रेगनेंसी कैसे समझाई जाए ये भी सोचना चाहिए। कहती है, तुम्हारे पास 9 महीने हैं। 9 महीने बाद बेनेट दिया और उसकी माँ से यूटिलिटी कोठरी में मिलता है और दिया को जेल से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखता है, अपने सबूत मिटाने के लिए फरलो पर। हालांकि दिया की माँ बताती है कि इस प्रक्रिया में उम्मीद से ज्यादा समय लगेगा। रेड ग्लोरिया और एलेडा के साथ मिलकर दिया की प्रेगनेंसी की समस्या को हल करने के लिए एक प्लान बनाती है। रेड दिया को मेंडेस के साथ सोने और फिर ये दावा करने के लिए उकसाती है कि उसने उसे प्रेग्नेंट किया है। एक सीडी बार में लड़कों की रात में मेंडेस बेनेट को बताता है कि कैडी उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और शिकायत करता है कि उसे सिर्फ खुशी का जरिया माना जाता है। वो कहता है कि उसके भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं। जब बेनेट बाद में यार्ड में दिया से मिलता है तो वो अनजाने में मेंडेस की बार वाली शिकायतों का जिक्र कर देता है और दिया इस जानकारी का इस्तेमाल मेंडेस को पटाने के लिए करती है। उससे उसके दिन के बारे में और वो कैसे एक्टिव रहता है पूछती है। मेंडेस उसे बताता है कि वो बिजी रहने के लिए कौन सी ब्रेन एक्सरसाइजेस करता है। प्लान तब बिगड़ जाता है जब वो मेंडेस को पटाती है और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और उसे जेब में रख लेता है। जब वो लोग खत्म करते हैं, रेड उसे बताती है कि उसे ये फिर से करना होगा। मेंडेस उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है क्योंकि वो मेस हॉल में भी उसके पास आता है और उसके कान में फुसफुसाता है कि वो उसे फिर से मिलना चाहता है। एक कैदी कैपिटो के पास आकर कहती है कि उसने यूटिलिटी कोठरी में किसी को रोते हुए सुना है। कैपिटो कोठरी में घुसता है और दया और मेंडेस को युगांडा के बारे में बात करते हुए पाता है। बेनेट और दया यार्ड में बात करते हैं। दया कहती है कि सिचुएशन अच्छी है और अब प्रेगनेंसी वाली बात पर वो पूरी तरह सेफ है क्योंकि मेंडेस को ही बच्चा का बाप माना जाएगा। बेनेट गुस्सा है कि उसने जानबूझकर मेंडेस के साथ संबंध बनाए और उसे फंसाया। वो कहती है कि उसने ये उनके रिश्ते के लिए किया क्योंकि वो बेनेट से प्यार करती है, लेकिन वो अभी भी नाराज है।
प्लान काम कर जाता है, जिससे मेंडिस को लिचफील्ड से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में मेंडिस अपनी सैलरी लेने के लिए जेल वापस आता है और बेनेट से पूछता है कि क्या उसने उसका नोट दया को दिया था। मेंडिस उसके लिए बहुत अट्रैक्टेड हो रहा है। वो एक साथ फ्यूचर प्लान करने, ट्रिप्स पर जाने और फैमिली शुरू करने की बात करता है। जब दया कैफेटेरिया की मेजें साफ कर रही होती है तो बेनेट उससे कहता है कि मेंडिस उसके लिए अट्रैक्टेड है, जिसका मतलब था कि उसने अपना काम अच्छे से किया होगा। दया पूछती है कि क्या बेनेट को लगता है कि उसे इसमें मजा आया था। वो जवाब देता है कि मेंडिस को आया था और अब उसे उसके आसपास अजीब लग रहा है। बेनेट सुझाव देता है कि बच्चा मेंडिस के साथ रह सकता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसी का है। दया डीएनए टेस्ट का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बेनेट को अपनी नौकरी जाने का डर है। वो इस बात को लेकर चिंता करता है कि वे दया की प्रेगनेंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दया जोर देकर कहती है कि वो मेंडिस से नफरत करती है और बेनेट से प्यार करती है। कहती है कि प्लान में कमी थी और चली जाती है। अगले दिन दया और 2 और कैदी पैजेंट के लिए अपने डांस मूव्स की प्रैक्टिस करते हैं, जबकि बेनेट उन्हें देखता है। वो उन पर काम पर वापस जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वे उसे आराम करने को कहते हैं क्योंकि छुट्टियां हैं। बेनेट सुन लेता है और उनसे कुछ भी न कहने को कहता है। अचानक एक धमाका होता है जब एक कैदी ओवन खोलती है और उसके हाथ में आग लग जाती है। आग को दूसरे कैदी ने एक अग्निशामक का इस्तेमाल करके बुझा दिया। उसके बाद बेनेट पूछता है कि क्या दया ठीक है। दोनों सहम जाते हैं। वो उसका चेहरा सहलाता है, जिससे पता चलता है कि मेंडिस वाली घटना के बावजूद वो अभी भी उससे प्यार करता है। देखने के लिए धन्यवाद।